क्या आप जानते हैं आपके द्वारा बढ़ाया गया एक कदम आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है? एक अच्छी दिशा में बढ़ाया गया कदम आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लगा सकता है और एक गलत दिशा में उठाया गया कदम आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। ये वो कदम ही होते हैं जो हमें अच्छे दिशा में अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं या बुरी ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं। कदम से कदम मिलाकर ही हम अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं या फिर असफलताओं की साइड बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही कदम हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं ने एक उठाया है अपने जो महिला पर्यवेक्षक की जो पदोन्नति है इसके लिए इसको बढ़वाने के लिए कल परसों में ज्ञापन प्रोग्राम हुआ था और आगे भी होने वाले हैं। तो उन्होंने जो कदम बढ़ाया था उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाने के लिए बढ़ाया हुआ था कि पदवृद्धि हो और कैसे भी करके हमें ये जॉब मिल जाए। उनकी एक दिली ख्वाहिश है या कह लीजिए ज़रूरत है कि ये अगर उनको ये जॉब मिल जाती है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएँगी, उनके परिवार एक सुखद ज़िंदगी जिएँगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनके पति अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, वो खुद भी अच्छी लाइफ़ जिएँगी। हर तरीके से हर चीज़ को सोचते हुए गर्मी, धूप हर तरह से हर सब कुछ झेलते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन इनमें से कई महिलाएँ ऐसी भी हैं जो ये सोचकर बैठी हुई हैं कि हमें क्या ही करना है, पोस्ट जब बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, हमें सैलरी मिलनी होगी तो मिलेगी ही। कोई कदम नहीं बढ़ाया, ना अच्छा ना बुरा, बस जिस स्थिति में थे उस स्थिति में बैठे हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को किन गिनती में करा जाता है? ये वो लोग होते हैं स्थिर होते हैं, ना ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, ना ही कुछ होता है। बस ठीक है वैकेंसी आई तो हमने भर दी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ना हो सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पति हमारे कमाते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। ये वो लोगों में से होते हैं, लेकिन आपका एक प्रयास आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। मैंने देखा है मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, कई लड़कियाँ आप खोल के देख लेना, हर लड़की का यही कहना है कि दीदी हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। यही आपको कमेंट्स मिलेंगे सारे वीडियोज़ में, एक-एक लड़की ने ये कमेंट करे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे उसमें कि एक वीडियो में आराम से उनके 300 साढ़े 300 कमेंट मेरे यही रहते हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं। लेकिन जब बात आई थी ज्ञापन देने की, तो मुझे नहीं लगता इतनी लड़कियाँ गई होंगी ज्ञापन देने के लिए। अगर देखा जाए, अगर एवरेज मिलाया जाए, तो मुश्किल है इतनी लड़कियाँ भी गई हों। तो क्या समझें इस चीज़ को? कहने में और करने में फ़र्क क्यों है? कहने के लिए तो सब आगे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब साथ माँगने की बारी आती है, तो कहाँ गायब हो जाते हैं सब लोग। तो ये मेरा कंसर्न है, ये कहना है कि बातों से काम नहीं चलेगा, आपको आगे आना होगा। हम हैं या और भी लोग हैं, हम हमेशा से एक सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ख्वाहिश होती है। आप रोड साइड जाएँगे, अपने घर के बाहर झाँक के देखेंगे तो रोड गंदा दिखेगा, तो यही डायलॉग रहेगा सभी का कि रोड सुधारना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुमने क्या प्रयास करा उस चीज़ को ठीक करने के लिए? मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने क्या अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए? सरकार आपके घर-द्वार देखने नहीं आएगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार अगर नहीं कर रही है, तो आपने प्रयास किया कुछ करने के लिए। अगर कोई कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहा है, सफाई कर्मचारी ने अगर वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई है या कुछ भी नहीं किया है, तो क्या आपने प्रयास करा सरकार तक ये बात पहुँचाने की? क्या आपने कहीं उसकी शिकायत की? सिर्फ़ अपने घर के मेंबर से कहने के लिए कि ये तो आता ही नहीं है, बहुत बेकार है, पड़ोसी से शिकायत कर दी, कैसा झाड़ू वाला आता ही नहीं है, ये कह के अपनी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। आपको कुछ एक्शन लेना होगा तब उस चीज़ में सुधार होगा। ऐसा ही हमारा है, पदवृद्धि होना चाहिए अलग चीज़ है। सब कह रहे हैं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। क्या वो करने के लिए आप आगे आ रहे हो? सोचने वाली बात है ना कि कहने भर से हो जाएगा क्या? यहाँ से अब बैठ के अरे 2-3 लड़कियाँ इकट्ठी होके बात कर रही हैं कि होना चाहिए पदवृद्धि तो ज़रूरी है, इतनी कम पोस्ट आई थी, हमें तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ये कह के हम बच जाएँगे? आपने क्या किया? आपको जब एक मौका मिला था कि आप जाइए, आप एक ट्विटर पर, एक्स पर एक मुहिम चल रही थी कि यहाँ पर आपको रीपोस्ट करना है, तो सरकार तक आपकी बात पहुँच जाएगी। क्या आपने घर बैठे अपनी ये अंगूठे और उँगली का प्रयोग करके क्या उसको रीपोस्ट करा? नहीं करा। आपको एक मौका दिया गया कि आप अपने ज़िले में जाइए, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपिए, सरकार तक ये बात पहुँच जाएगी। क्या आपने प्रयास किया? बहुत कम लोगों ने किया। बाकी बैठे रहे। तो क्या ऐसा करने से पदवृद्धि हो जाएगी? वीडियोज़ में कमेंट करने से क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है? उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, अभी भी समय है, अभी भी आंदोलन चल रहा है, प्रोसेस और बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है? आज मीटिंग थी जिलेवार और आगे भी प्रोसेस होती रहेगी। जो हमारे सर हैं पाठक सर, दिनेश सर ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी आप लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक बड़ा आंदोलन किया जाए। लेकिन साथ देने वालों की गिनती बहुत सीमित है और ये बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी कष्टदायक बात है कि एक
इंसान आप लोगों को कुछ अधिकार दिलाने के लिए भाग-दौड़ कर रहा है, धूप में, गर्मी में घूम रहा है, लेकिन जिसका अधिकार है लेने का, वो मस्त अपने कूलर में, पंखे में बैठकर बस लाइव वीडियो देखना पसंद करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या हुआ, सरकार ने क्या एक्शन लिया। ऐसा करने से नहीं होगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा। मैंने हमेशा से एग्ज़ाम्पल दिया है कि ऐसे-ऐसे काम हुए हैं हमारी धरती पर जो असंभव लगते थे, लेकिन उसको संभव बनाया है एकजुटता ने। जब तक आप एकजुट नहीं होगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये काम नामुमकिन लगता था, क्योंकि कितने लोगों की मृत्यु तक हुई थी, शहीद हो गए थे कई लोग। तो बाकी के जो लोग थे वो भी निराश हो सकते थे कि यार इनकी मृत्यु हो गई, इतने शूरवीर थे, ये जब शहीद हो गए हैं तो हम क्या चीज़ हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भी चले जाएँगे। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू प्रयास करा, एकजुट हुए, अलग-अलग जो राज्य थे मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया और फिर हमारा जो देश है इसको आज़ाद कराया। तो जब इतना बड़ा संगठन एकजुट हो सकता है, तो हम चंद महिलाएँ जो पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिया है, क्या हम लोग एकजुट होकर एक आंदोलन को सफल नहीं बना सकते? बहुत ईज़ी काम है, बस आपको एकजुट होना है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जिले-वार आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए और सफल बनाइए इस कार्यक्रम को, तो ही कुछ हो पाएगा, बाकी तो मुश्किल है। तो बस आप लोगों को ये करना है और सफल बनाना है कार्यक्रम को। एकजुट हो जाइए, थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से वापस बाहर आइए। कम्फ़र्ट ज़ोन में रहोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है, और कंफर्ट ज़ोन के लिए आपको थोड़ा-सा आगे आना पड़ेगा। चाहे आप जो भी आपके ज़िले में हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे भी कमेंट किया करो, या जो भी बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे दीप्ति सिंह अकेडमी का ही ग्रुप है, वहाँ पर चैट भी ऑन है। वहाँ आप लोग एक कमेंट करके अपने शहर की लड़कियों को इकट्ठे कर सकते हो कि हम इस शहर से हैं। एक ग्रुप बना लो, इन्विटेशन लिंक डाल दो कि ये इस शहर का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस शहर की लड़कियाँ हैं, इसमें कनेक्ट हो, तो आपको मिल जाएँगी आपके शहर की 20-25 जितनी भी महिलाएँ हैं, वो इकट्ठी हो जाएँगी। फिर आप उसके हिसाब से फिर एकजुटता दिखाकर आगे की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बैठे-बैठे, है ना, एक दूसरे पे ब्लेम डालकर सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। सरकार तो ठीक है, जो उसको करना था उसने किया, लेकिन आपको आपके मन के मुताबिक जो पोस्ट चाहिए है, जितनी पोस्ट चाहिए है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बाकी ऐसे जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। बाकी है ना, हम लोग दूसरों को जुमलेबाज कहते हैं, दूसरे को घोषणा मंत्री कहते हैं, हम लोगों ने तरह-तरह के नाम दे रखे हैं, लेकिन क्या हम उनमें से एक नहीं हैं? क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? हम लोग भी बड़ी जुमलेबाजी कर देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा उस देश में तो ऐसा होता है, उस राज्य में तो ऐसा हुआ था। अरे तुमने प्रयास किया होगा तब हुआ था, आपने किया क्या प्रयास? आप कर रहे हो क्या प्रयास? आप करो, आप भी सफल बना सकते हो। आज ही मेरे ग्रुप में एक लड़की ने कमेंट किया था कि अरे ऐसा नहीं होता है, उस टाइम पे तो ये सरकार थी इसलिए वैसा हो गया था, अभी तो ये सरकार है। आप लोग सरकार पर दोष डाल दिया। अरे वो सरकार थी तो ये भी सरकार करेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। पहले से ही नकारात्मकता बैठा लो मन में तो फिर ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको नकारात्मकता से बाहर निकलना है। हर चीज़ पॉसिबल होती है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस आप में एफर्ट्स होने चाहिए। अपने एफर्ट्स तो लगाओ पहले, फिर आप बात करेंगे, है ना? कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो नेगेटिविटी से दूर रहो। हमेशा मेहनत इतनी कर लो, हमेशा प्रयास इतना कर लो कि पछतावे की कोई गुंजाइश ना रहे कि अरे थोड़ा और कर लिया होता तो काफ़ी हो जाता। हो सकता है ऐसा हो जाता। ये पछतावे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये पछतावा अगर है लाइफ़ में तो आपने कुछ नहीं करा ज़िंदगी में। अभी कई लड़कियाँ भी ऐसी भी होंगी जो पछता रही होंगी कि अरे मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होगी तो मेरे अच्छे नंबर आ गए होते। तो कहीं न कहीं कमी थी ना आपकी मेहनत में। ऐसे ही अब मत करो एटलीस्ट। अपने सारे एफर्ट्स लगा दो कि हाँ, हमने ये किया था, तो देखो हम सफल हो गए। अगर नहीं किया होता तो नहीं हो पाते। तो ये पछतावे वाली उससे बाहर निकलो। अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो ताकि आप गर्व से कह सको कि हमने तो बहुत प्रयास किया था, या हुआ या नहीं हुआ जो भी है। अच्छा होता तो बोलो कि हमने प्रयास किया था तो नतीजा ये रहा। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रयास करते रहो, बस जो होगा सामने तो वो आना ही है। जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो सामने फाइनली आएगा ही। तो अपनी तरफ से प्रयास करो और एक, है ना, सफलता अपनी सुनिश्चित करने की तरफ कदम बढ़ाओ। मैंने शुरू में ही कहा था कदम बढ़ाओ अपनी सफलता के लिए। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस यही कहना चाह रही थी आप लोगों से। थैंक यू सो मच।